चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स माइनस आई। अच्छा ये इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है भाई, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर ना यहाँ पे ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पे ये एक्चुअली दिया हुआ है दिस इज बिलोंगिंग टू r, इसके बिना सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी यहाँ पे एक और मिसप्रिंटिंग हो रही है, और वो ये हो रही है कि ये वाला आयोटा एक्स्ट्रा दे दिया गया है हमको, तो मैं हटा देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये अल्फा माइनस दिस बिलोंगिंग टू एस, एस यानी कि वो जो सेट है, ठीक है। और ये खतरनाक सा वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो, क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज का यूज होगा इसमें, ठीक है। चलिए तो यूज करते हैं फटाफट से, प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होगा। गंदा सा वैल्यू है जेड स्क्वायर 8 आया जेड माइनस का 15, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस 8 आयोटा जेड माइनस का 15। ये एक काम करते हैं, ज्यादा बेटर है मैं पहले डिनोमिनेटर लिखता हूँ, क्यों, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2, जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2, ठीक है। अब वो जो न्यूमरेटर था मैं उसको डिनोमिनेटर की तरह लिखने की कोशिश करता हूँ, डिनोमिनेटर की तरह लिखने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि भैया जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा प्लस 2 जेड, तो ये मतलब ये तो रहेगा ही, है ना। जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 ये तो रहेगा ही, पर ऊपर एक्चुअल में था प्लस का 8, तो मैंने माइनस 3 करके कितने देखो प्लस का 8 ही था ना, हाँ तो मैंने माइनस 3 करके कितनी गड़बड़ी करी, मैंने एक्चुअली 3 की गड़बड़ी कर दी है, तो मैं इसमें आगे जोड़ दूंगा क्या, 11 आयोटा जेड। देखो समझ में आ रहा है क्या, देखो इसको सॉल्व करके वापस से प्लस का 8 आ गया, और माइनस का 15 था, माइनस का 12, माइनस का 2 मैंने उसमें से उधार ले लिया, तो माइनस का 13 बच गया, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बच गई, उसने बोला कि दिस बिलोंगिंग्स टू रियल, बिलोंग्स टू रियल, ठीक। ये लाइनें बढ़िया कर देता हूँ मैं आपके लिए, और ये लो जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो 1 प्लस 11 आयोटा जेड माइनस 13 बाय जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2, ठीक है। और ये रियल को बिलोंग कर रहा है। अब ये वाला पार्ट तो रियल हो गया, यानी कि इसको रियल होना है। अब वो जो z मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है वो मुझे किस टाइप का लेना है, मुझे लेना है इस टाइप का, देखो अल्फा माइनस 13 बाई 11 आयोटा, ठीक है। मतलब z वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस टाइप का लेना चाहता हूं मैं, अल्फा माइनस 13 बाई 11 आयोटा, ठीक है। अच्छी बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं इसको इसमें रख के देखता हूं कि चल क्या रहा है, यहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक है। जैसे ही मैं इस वाले को इसके अंदर ऊपर वाले में पुट करके देखता हूँ, सिर्फ ऊपर वाले में, ठीक है ना, तो देखो कुछ ऐसा बन रहा है, ये बनेगा 11 टाइम्स आयोटा, ओहो आयोटा बाहर, इधर अल्फा माइनस 13 बाय 11 आयोटा माइनस का 13। तो सॉल्व वॉल्व करेंगे, देखो क्या आया, 11 आयोटा अल्फा, देखो 11 से 11 गया, प्लस का 13 हो गया, और माइनस का 13 हो गया, यानी कि ये जा चुका है। तो ये 11 आयोटा अल्फा बन गया, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, प्योरली इमेजिनरी वाला पार्ट है, आयोटा वाला पार्ट है। तो इसका मतलब इस नीचे वाले पार्ट को प्योरली इमेजिनरी होना ही पड़ेगा, तभी तो मैं आयोटा से आयोटा कैंसिल कर पाऊंगा। आपकी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये वाला जो पार्ट है प्योरली इमेजिनरी हो जाए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसका मतलब मैं चाहता हूँ क्या, कि जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 ये एक प्योरली इमेजिनरी हो जाए, प्योरली इमेजिनरी हो जाए, तभी हमारा काम बन पाएगा भाई, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अपन बाद में रखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई से कर लेते हैं, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो रख दिया मैंने जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्या आया बताइए, जेड का स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई आयोटा, ठीक है। 3 आयोटा जेड, तो 3 आयोटा जेड यानी कि 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस 3 आयोटा एक्स, ठीक है ना। और फिर माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आयोटा माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 वाई आ जाएगा, आई थिंक सही बोल रहा हूँ, हाँ। और माइनस का 2 तो है ही सही, और ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर ये क्वांटिटी प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब जो रियल वाला पार्ट है वो 0 होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट कौन है, इसका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का 3 वाई
माइनस का 2, इसको 0 होना पड़ेगा तभी आपका काम बन पाएगा। यहाँ से मुझे क्या पता चला, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 के बराबर है। ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए ऐसा माना था कि यहीं से अगर मैं वो रख देता वैल्यू तो गंदी कैलकुलेशन हो जाती। अब वो रख देते हैं, तो x मेरा अल्फा था, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आया बताइए, यहाँ पे रख देते हैं अपन, माइनस का y का वैल्यू माइनस 13/11 है, तो हो जाएगा माइनस 13/11 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा ओहो हो माइनस 13/11 माइनस 2। तो सॉल्वर कर लेंगे, देखो 11 11 कितना हो गया 121, तो वो उधर चला गया, देखो निकालना क्या था, मतलब 121 का डबल ही है ना ये तो। ठीक है, इसका मतलब जो भी आप निकाल रहे हो उसका डबल ही कर देना है आपको। ठीक है, तो अभी कर लीजिएगा सॉल्व, यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा 242 अल्फा स्क्वायर का आ जाएगा 1680। ठीक, बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट सा आंसर आ रहा है, पर कैलकुलेशन तो गंदी है भाई, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो देख लो एक बार इसको, 1680 आपका आंसर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1680। ठीक, चलिए देख लीजिए।